बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग का एक अदर क्वेश्चन करेंगे जो कि है कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स आते हैं, एक परचेज़ अकाउंट आता है, दूसरा सेल्स अकाउंट आता है। तो आज हम करेंगे परचेज़ लेजर कंट्रोल और सेल्स लेजर कंट्रोल, दोनों ही करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें डाटा गिवन है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने ऐसा करना होता है कि परचेज़ जो है, परचेज़ लेजर कंट्रोल, उसमें राइट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और सेल्स लेजर कंट्रोल में लेफ़्ट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आता है। जिस साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, अगर आप परचेज़ का कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस के नीचे परचेजेज आएंगे, जो जो आपने परचेज़ किया है वो आएगा। और उसकी जो अपोजिट साइड है उसमें आपने जिस जिस तरह से पे किया है, चाहे वो कैश के ज़रिए पे किया है, चाहे वो आपने बैंक के ज़रिए चेक के ज़रिए पे किया है, वो आएगा अपोजिट साइड पे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बता रहा है कि ये पाउंड में डेबिट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016 कर लेते हैं, 1894 पाउंड है। उसके बाद हमारे पास है, हमने परचेज़ किए 10,290 की और पे किया हमने 7,284। उसके बाद 1,236 पे किया और 296 जो है हमारे पास जो है वो इनवर्ड आ गया। ये है सेल्स का, ये सेल्स का क्वेश्चन था। तो पहले वाला कॉलम डेट का होता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स आगे और उसी तरह से आगे फिर डेट और फिर पर्टिकुलर। इसी तरह से परचेज लेजर कंट्रोल में भी डेट पर्टिकुलर, फिर डेट और पर्टिकुलर। अकाउंटिंग में सबसे इजी क्वेश्चन ही यही है। फर्स्ट ऑफ जनवरी 2016 कर लेते हैं, चलो 22 कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया। आप बैलेंस का अलग से कॉलम बना लीजिएगा, मैंने तो ये नीचे लिख दिया है 1894। उसके बाद आ गया टोटल टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ, जो सेल्स हुई हैं वो है 10,290। उसके बाद जो हमने पे किया, जो हमें मिला चेक्स में मिला, क्योंकि ये सेल्स हैं तो हमें चेक मिला है 7,284 का। उसके बाद कैश में मिला हमें 1,236 रुपीज़, सॉरी पाउंड्स। उसके बाद रिटर्न इन्वर्स जो हमने सेल किया उसमें से कुछ जो है वो हमें वापस भी हो गया, वापसी हो गई सेल्स की, तो वो भी इसी साइड पे आएगा जो हमें किसी कस्टमर से वापस आ रहा है। जो कस्टमर से आ रहा है वो हम दूसरी साइड पे लिखेंगे, जो हमने सेल किया वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। तो इसका टोटल हो गया 12,184। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे 12,184 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाले को। लेफ़्ट साइड के टोटल में से राइट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,368 पाउंड्स। अब आ जाते हैं परचेज साइड पे। जिस तरह हमने सेल्स में किया है लेफ़्ट साइड से शुरू, तो परचेज में हम राइट साइड से शुरू करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस राइट साइड से शुरू होगा। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसी को देख के हम करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया एक, जिसमें बता रहा है ओपनिंग बैलेंस। ये बहुत सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस आ गया राइट साइड पे। उसके बाद आपने जो जो परचेज़ किया है वो राइट साइड पे आएगा और जो जो आपने पे किया है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा।
1 जनवरी 2016 चेक के ज़रिए पे किया गया 3620 और उसमें से रिटर्न जो हमने किया वो आ गया 95 पाउंड्स का। फिर हमने परचेज़ किया 4936 रुपीज़ सॉरी पाउंड्स, तो इसका टोटल कर देंगे, ये बनेगा 8826 पाउंड्स। उसी तरह से वही टोटल सामने लिख लिया और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे, टोटल में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे सारे को, तो ये आ जाएगा 5151 पाउंड्स। तो ये कंट्रोल अकाउंट्स हो गया, बहुत ही सिंपल है। जो आपने परचेज़ किया है वो राइट साइड पे और दूसरी साइड पे